हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी विषय में पेटूराम यह पाठ देखेंगे। तो बच्चों, ये है पेटूराम और यह जो पाठ है ये डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल इनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। पेटूराम पौटनपुर के रहने वाले थे। वे बहुत ही सीधे साधे भोले भाले थे। वे कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। पेटूराम तन से थोड़े मोटे थे, होते क्यों ना खाते पीते घर के जो थे। उन्हें पॉपकॉर्न और वेफर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। तेल वाले पदार्थ खाने के कारण उनका शरीर थुलथुल हो गया था। वे छोटे मोटे कुर्ते में समाते भी नहीं थे। गांव के लोग सज्जन थे, इसीलिए कोई उन पर हंसता नहीं था। एक बार पौटनपुर में विवाह समारोह था। पेटूराम जी को निमंत्रण पत्र मिला। ऑटो रिक्शा में किसी तरह घुसकर वे समारोह में पहुंच गए। तरह तरह के पकवान बने थे। पेटूराम जी भोजन की तरफ लपके ही थे कि उन्हें एकाएक याद आया कि आज तो उनका उपवास है। वे मन महसूस कर लौट पड़े। उन्हें लौटते देख मेजबान लल्लू लाल पास आकर बोले। तो बच्चों, यहाँ पर एक पेटूराम नाम का जो व्यक्ति रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा भोला भाला रहता है। और उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ें वे खाते रहते हैं। उनको तेल की जो तली हुई चीज़ें रहती है वो बहुत ज़्यादा पसंद लगती है खाने में। इसलिए उनका जो शरीर है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थुलथुला हुआ होता है। और वो किसी भी कपड़ों में समाते भी नहीं थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, जहाँ पेटूराम रहते थे वो जो गांव है बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सज्जन थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए कोई भी उनके ऊपर हंसता नहीं था। एक बार क्या होता है, एक बार का किस्सा यहाँ पर आपको दिया गया है कि उनको एक विवाह समारोह में जाना था। मतलब एक शादी के लिए उनको इनवाइट किया गया था, उनको निमंत्रण पत्र दिया गया था। और उसके बारे में बताया गया है कि वो एक बार उस विवाह समारोह में जाने के लिए निकलते हैं। तो जैसे तैसे वो ऑटो रिक्शा में बैठते, क्योंकि ऑटो रिक्शा में भी वो अच्छी तरीके से फिट नहीं आते हैं। तो जैसे तैसे घुसकर वो ऑटो में बैठकर विवाह समारोह में पहुंच जाते हैं। अब जैसे उनको खाने पीने का बहुत शौक होने की वजह से वो जब समारोह में पहुंचते तो वहाँ के जो विविध तरह के पकवान उनको देखने के लिए मिलते हैं, वो उसकी लालच उनको आ जाती है। ठीक है, वो जैसे ही खाने की तरफ जाते हैं कि अब मैं खाना खा लेता हूँ, तब उनको अचानक से याद आ जाता है कि अरे आज तो मेरा उपवास है, आज तो मेरा फास्ट है। तो वो मन नाराज हो जाता है उनका और फिर वहाँ से वो लौटते हुए होते हैं। तब वहाँ के जो मेज़बान होते हैं लल्लू लाल, मतलब जिनके यहाँ पे वो फंक्शन रहता है, वो उनको जाता हुआ देखते हैं और उनके पास आकर कुछ बात करते हैं। अब वो क्या बात करते हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए, भोजन तैयार है। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं अधिक नहीं खाता। तो बच्चों, आपने देखा ना कि पेटूराम जी जो थे वो उपवास में भी इतना खाना खाते थे कि जितना हम रोज भी नहीं खाते। तो यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी ने वही चीज़ बताई है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है, बहुत ज़्यादा मोटा है शरीर से, वो इस तरीके का कैसा हुआ, क्योंकि उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। और जितना हम लोग उपवास में कुछ नहीं खाते और कुछ खाते भी होंगे तो वो हल्का फुल्का एक फ्रूट खा लेते हैं, चाहे
थोड़ा बहुत कोई नाश्ता खा लेता है। लेकिन ये जो पेटूराम थे वो उपवास में भी इतना कुछ खा जाते थे कि जितना हम रोज भी नहीं खा सकते। तो सोचिए कि जब अगर उनका उपवास नहीं रहता होगा तो वो कितना खाते होंगे। तो इस पार्ट में आपको यही बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जब वो किसी समारोह में जाता है तो उसको खाने की इतनी लालच आती है, और जिसकी वजह से सिर्फ उपवास उसका होने की वजह से वो अपना मन जो है छोटा कर लेते हैं। और वहाँ के जो मेज़बान है उनको जाते हुए देखकर उनको पूछते कि अरे आप ऐसे आए और जा रहे हो तो आपने कुछ खाया भी नहीं, तो मैं आपके लिए क्या क्या मंगवाऊँ। तो वो जो उनको लिस्ट बताते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, आधा किलो 1 किलो, उसका एक हास्य किस्से के रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कैसे तरह तरह की मिठाइयाँ आपको दिखाई दे रही है, फ्रूट्स दिखाई दे रहा है, तो ऐसा वो सोचते हैं कि मुझे इतना सब अभी खाने को मिल जाएगा करके। तो यही इस पार्ट में आपको बताया गया है बच्चों। और इसी तरीके से आपको इस पार्ट से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को आपकी हेल्थ जो है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। इसके लिए हमको बाहर की जो तली चीज़ें होती है, जो बाहर की चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए। हमको जो घर पे बना हुआ खाना है, घर पे बनी हुई जो चीज़ है वही खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को उसका कोई भी नुकसान ना हो। और ज़्यादातर हमको भोजन करना चाहिए, ना कि तली हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आपको ये पार्ट इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इस पार्ट के कठिन शब्द देखेंगे बच्चों। तन अर्थात शरीर, थुलथुल अर्थात मोटा, संकोच अर्थात झिझक, उपवास अर्थात व्रत, समारोह अर्थात कार्यक्रम, आज्ञा अर्थात आदेश। तो आपको ये सारे शब्दों को याद करना है और अपनी कॉपी में साथ ही साथ इसको लिख कर भी लेना है। आपका गृह कार्य रहेगा बच्चों, पाठ में आए आ से लेकर औ तक के जो मात्रा वाले शब्द है, जो जिसमें चिन्ह लगे हुए हैं, वो शब्दों का आपको ढूंढ कर निकालना है। और साथ ही साथ अपनी पसंद का कोई एक अक्षर लेकर उस पर 12 खड़ी आपको लिखनी है, और किन्हीं 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।